जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली आव्यूह का 3 ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे सारणी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग आज आव्यूह पढ़ना चालू करते हैं। आव्यूह का अंतिम लेक्चर होगा प्रश्नावली 3E। इसके पहले तक हमने सारे क्वेश्चन एक तरफ से कर लिए हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली बुक से। एनसीईआरटी उसमें कवर हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सारे एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कवर हो जाते हैं किसमें, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाले बुक में। चलिए हम प्रश्नावली ई देखते हैं 3E। उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हल करते हैं। देखिए दिया क्या गया है। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3E का B 3E 3E में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया है कि 0,1 और 1,0 का क्रम बताना है। पहला क्वेश्चन है, इसका क्रम क्या होगा। देखिए इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम, यानी इसका क्रम जो हो जाएगा, क्रम हो जाएगा 2 × 2, यानी 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, इतने और इतने में माने A बराबर दिया है, A बराबर दिया है 5 - 3 2 4, B बराबर दिया है 6 - 4 3 6। कह रहा है A - B ज्ञात कीजिए। चलिए A - B कुछ नहीं है, A में से B को घटाना है। A - B जैसे आप घटाते हैं उसी तरीके से सिंपल घटाना है। चलिए ये 5 है, ये -3 है, ये 2 है, ये -4, तो डायरेक्ट घटा दीजिए। यहाँ 5 - 6, यहाँ -3 और यहाँ माइनस पहले से है, जो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +4। यहाँ 2 है, यहाँ -3, यहाँ 4 है, यहाँ -6, ये हो गया ये -3। यहाँ -1 +1 -1 -2, ये हो जाएगा A - B। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर कह रहा है कि A बराबर AIJ, माने कैपिटल A बराबर, सारणी दिया है, आव्यूह दिया है AIJ। यहाँ M × N है, M × N एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह माने जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। इसका मतलब वर्ग आव्यूह देते ही तो पूछ रहा है इसमें, यदि वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में बच्चों पंक्ति और स्तंभ वर्ग तभी कहेंगे जब या तो पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो जाए, बराबर बराबर। जैसे या 2 ही पंक्ति हो 2 ही स्तंभ हो, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, तभी तो वर्ग होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब M और N आपस में बराबर होंगे तभी आव्यूह क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। बस, यानी M माने रो और N मतलब कॉलम, तो माने जितनी पंक्ति उतने। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों में निम्नलिखित युग्म समान होंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, ये है बराबर 0 y - 2 8 4 ये है। यही पूछा है। इसका कह रहा है x और y का क्या मान हो सकता है। x और y का मान हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, मान ज्ञात करना आसान है। देखिए इसकी तुलना बराबर का निशान है, इसकी तुलना इससे कर देंगे तो 3x + 7 = 0, तो
तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर आ जाएगा -7/3। अब यहाँ से भी करते तब भी आ जाता, क्योंकि यहाँ देखिए ये है, ये जब तुलना करते तो 2 - 3x बराबर 4, तो 3x 2 - 4 बराबर 3x -2 = 3x, x -2/3। अब यहाँ ध्यान से देखिए x का मान यहाँ अलग आया और यहाँ अलग आ गया। y का देख लीजिए, y -2 बराबर 5, तो y -2 बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा कितना 7। अगर इसको लेंगे तब इसको और इसको, लेकिन अगर हम ले लें इसको तो y + 8, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा कितना 7। तो यानी y के लिए तो सत्य है, x का मान 2 फ्लक्चुएट कर गया, यानी 3x + 7 बराबर 0, तो यानी x का मान -7/3 या -2/3। अब विकल्प के हिसाब से हम उत्तर को टिक करेंगे। विकल्प में क्या दिया है कि x का मान -1/3 और y का 7 हो सकता है, ज्ञात करना संभव नहीं। x का मान -2/3 और 7 हो जाएगा, और कह रहा है x का मान -1/3, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? ये x का मान -2/3 और y का मान 7, यही विकल्प में दिया है, इसका मतलब विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे बच्चों, तो बस विकल्प के हिसाब से इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी, x बराबर -2/3 और y बराबर 7। चलिए अगला प्रश्न है 5वां। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों? पांचवा, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 3 × 3, यानी अगर क्रम हो 3 × 3 का, अर्थात कहने का सेंस उसका है कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, अर्थात 3 पंक्ति तक इसका क्रम क्या है? क्रम में है 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी इसमें कुल अवयव हो जाएंगे, कुल अवयव हो जाएंगे 9। कह रहा है आगे कि 0 और 1 प्रविष्टि, माने एक बार 0 ले सकते हैं किसी न किसी अंक में 0 और किसी न किसी अंक में 1, तो माने कुल अवयवों को चुनने का तरीका हो जाएगा 2। कुल चुनने का तरीका कितना? और 2 और 1, माने कितने जगहों पे अरेंज इन 2 अवयवों को कर सकते हैं आप? 9, यानी 2 की पावर 9, अर्थात 2 की पावर 9, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 1024 दूना 2048 और 2048 दूना 4096। तब जो भी होगा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 9 है। अर्थात कहने का सेंस है इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 512। ये है पूरा उत्तर। इसका विकल्प नंबर डी सही है, 5वें का विकल्प नंबर डी, यानी कुल अवयवों की संख्या तो 9 है। अब इसमें या तो आप 0 ले सकते हैं, यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ या यहाँ, फिर यहाँ या यहाँ या यहाँ, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। और कह रहा है या तो 0 लीजिए या तो 1 लीजिए, तो माने कितने अंक? 2, तो 2 के पावर कुल 9 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कुल 512 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यही प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई पर एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी कहने का सेंस है एन यानी कितने नंबर होंगे, एन पी और के लिए क्या प्रतिबंध होगा। अब देखिए बच्चों पी वाई तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर हम वाई कॉमन कर लें, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वाई तो कॉमन, अब आएगा कितना पी प्लस डब्ल्यू। अब देखिए पी और डब्ल्यू यानी पी और डब्ल्यू आपस में बराबर होंगे, इनकी कोटियां जो है बराबर होगी तभी जुड़ेगा। आपको जोड़ में बताए थे, जोड़ तभी सकते हैं जब इसका जितना पी का जितना क्रम है उतना ही क्रम अगर डब्ल्यू का रहेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो जोड़ना संभव नहीं है। और यानी पी और एन, कहने का सेंस यहाँ डब्ल्यू यानी एन, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, तो इसका मतलब और के बराबर 3, पी एन बराबर होंगे, पी और डब्ल्यू यानी एन, पी और एन ये दोनों आपस में बराबर होंगे और के बराबर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 × 3 की यानी 3। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही है। इसको आप देख लीजिए इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है। 7वां देखिए क्वेश्चन नंबर 7, n बराबर p तो 7x - 5z की कोटि होगी। यदि n बराबर p है, n और p आपस में बराबर हैं तो आव्यूह इतने की कोटि क्या होगी। तो देखिए इसकी कोटि, अब एक तो क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्ट दिया है इसमें विकल्प, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है जिसको आपको करना है, 8वें में दिया है a बराबर 1 - sin स्क्वायर अल्फा 1 - cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, केवल cos अल्फा है बच्चों, और sin अल्फा, ये है ए। बी बराबर दिया है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ये कह रहा है ए और बी को जोड़िए, ए प्लस बी का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल है, इसको जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा से sin स्क्वायर अल्फा प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। इसको जब जोड़ेंगे तो cos से cos कट जाएगा, बच जाएगा 1। यहाँ cos अल्फा प्लस में, यहाँ माइनस में कट के 0, यहाँ sin प्लस में, यहाँ माइनस में कट के 0। ये हो जाएगा उत्तर। इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है। इसका विकल्प नंबर सही है ए, यानी ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है 9 नंबर कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ए बराबर कहा है a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये से दिया है और पूछ रहा है माइनस ए बताइए, तो सब जगह माइनस लगा दीजिए। माइनस a1 माइनस b1 माइनस c1 माइनस a2 माइनस b2 माइनस c2 माइनस a3 माइनस b3 माइनस c3, बस ये उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका कौन सा सही है, इस तरह विकल्प है, इसका विकल्प नंबर सही है डी। इसका उत्तर हो जाएगा कितना, डी फॉर डॉग। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10 कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी एक होगा। ए बी माइनस बी अगर समान कोटि का सममित अवयव है, सममित अवयव का मतलब होता है यदि अवयव के दो अवयवों को एक माने
स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया जाए तो उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात ए डैश यानी उसका परिवर्त निकालने पर वही आ जाए। कहने का सेंस क्या है, यदि ए बराबर दिया है जैसे 4 0 और 0 4, अब इसको आप अगर क्या करें, ये पंक्ति है और ये भी पंक्ति है, पहली पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए ए डैश, पंक्ति कितना है 4 0, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 0, फिर ये 0 4 0 और फिर ये 4। देखिए अब भी वही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सममित अवयव। यदि दो अवयवों के क्रम को बदल दिया जाए, माने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए, तो उसके अवयव में कोई प्रभाव न पड़े, जो अवयव पहले था वही अब भी रह जाए, तो ऐसे अवयव को हम लोग सममित अवयव कहते हैं। और सममित अवयव, दो सममित अवयवों का कह रहा है ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी हो जाएगा क्या, शून्य हो जाएगा। ए बी और माइनस बी ए का गुणनफल शून्य के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिए। अगला दिया है इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। 10 वाला तो डायरेक्ट लग जाएगा क्योंकि ये विकल्प वाले हैं, आप करिएगा। 11 नंबर ठीक प्रश्न है, चलिए हम देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या कहा है, कह रहा है कि ए बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ये है। इसमें कहा है तो a प्लस ए डैश बराबर आई है, आई दिया है तो अल्फा का मान, अल्फा बराबर 1। देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, घबराया नहीं करिए। जो भी प्रश्न आए, प्रश्न देख के घबराना नहीं चाहिए। देखिए कहावत है कि दलदल में अगर आप फंस रहे हैं कभी, तो दलदल से देख के डरना नहीं चाहिए ना, तो हौसला रखना चाहिए। आप अगर हौसला बनाए रखेंगे तो हो सकता है दलदल से आप पार हो जाएं, और अगर हौसला ही नहीं है तो उस दलदल से पार भी हो सकते हैं, नहीं भी। तो हम अपने हौसले को हमेशा बना के रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। ये cos अल्फा ए डैश, अब पहले ए दिया है, ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश कैसे निकालेंगे, जो पंक्ति है ऐसे इसको स्तंभ में, तो cos अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दिया है दोनों को जोड़ के आई के बराबर, तो जोड़िए तो लिखेंगे ए डैश, यहाँ दिया है इसी में दोनों तरफ रख लेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ये आ गया ए डैश यहाँ बगल में है, प्लस ए डैश मतलब cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ये बराबर है बच्चों आई के। आई का मतलब होता है 1 0 0 1। अब गुणा कर दीजिए, जोड़िए cos अल्फा 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा, साइन से साइन कट जाएगा यानी 0, यहाँ साइन अल्फा 0 माइनस प्लस 0 cos अल्फा 2 cos अल्फा, और उस तरफ वाला है दिया बराबर 1 0 0 1। एक लेके तुलना कर लीजिए, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2, और cos कितने अंश का मान 1/2 होता है 60 अंश का, यानी cos अल्फा बराबर cos 60 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 तो cos 60 अंश। अल्फा बराबर डिग्री है बच्चों, इसको रेडियन में 36 18 यानी π/3, तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना π/3। डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए 60 है तो π/180 कर दीजिए, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 36 18 यानी π/3, ये आ जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग 12 नंबर देखते हैं अब। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल यदि, ये भी विकल्प वाले प्रश्न है। आगे दिया है
कह रहा है 13 नंबर, 12 आसान है, 12 विकल्प वाले ही बच्चों हैं। 13 नंबर देखिए कह रहा है ये अल्फा ए बराबर दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये ए बराबर दिया है, कह रहा है ए स्क्वायर बराबर आई है, तो आप मान बताइए। तो कर दीजिए ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर 1 0 0 1 आई के बराबर है। बस गुणा कर लीजिए, अल्फा का अल्फा हम करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा हम करेंगे प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा का बीटा हम करेंगे अल्फा बीटा, फिर बीटा का अल्फा हम करेंगे माइनस अल्फा बीटा, गामा का अल्फा हम करेंगे गामा अल्फा, अल्फा का गामा में करेंगे माइनस गामा अल्फा, गामा का बीटा हम करेंगे गामा बीटा, और अल्फा का अल्फा हम करेंगे प्लस अल्फा स्क्वायर, ये और बराबर 1 0 0 1। अब तुलना कर लीजिए, यहाँ तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा या बीटा गामा जो भी है बराबर 1 0 0 1। तुलना कर दीजिए इसका, तो आ जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। इसको अच्छे से लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। ये वाला विकल्प सही होगा जो भी होगा। चलिए यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों है तो ये अवयव क्या होगा, इसमें से शून्य अवयव हो जाएगा। करिएगा। अब बच्चों एक निम्नलिखित अवयवों की कोटि ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न दिए हैं 16 नंबर में, कोटि बताना है। ए 4 दिया है, 1 दिया है, 5 2, ये 16 नंबर है, 5 2 0 3। इसको देखिए, इसकी कोटि क्या है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो 3 लिख दिए गुणे 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो 3 गुणे 2 इसकी कोटि है। आगे अब यहाँ उल्टा दे दिया है ऐसे 1 2 5 3 माइनस 1 4। अब देखिए 1 पंक्ति 2, तो 2 गुणे 1 2 3, 2 गुणे 3, ये आ जाएगा इसका उत्तर इसका। आगे 17 नंबर जोड़ना है, 18 नंबर बिल्कुल आसान प्रश्न है, 19 नंबर ABBA निकालना है, 20 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर भी हो गया है। पीछे वाले प्रश्नों में 21 वाला आसान 21 वाला कर लिए हैं, इसके पहले 22 वाला भी कर लिए हैं, 23 वाला भी। 24 वाला प्रश्न देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं 24 25, 24 नंबर 25 नंबर। चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ये जो भी थियरी से रिलेटेड प्रश्न है 24 से लेके अब अगले वीडियो में कंप्लीट आपको 24-25 के बाद जितने भी प्रश्न हैं सब करवा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी आपको गुमराह करे आप गुमराह मत होइए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बस कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, आप केवल ईमानदारी से पढ़िए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा अगर आप ईमानदारी से लगे रहेंगे तब। ईमानदारी से अगर काम कोई भी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय।